ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहे कि यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाबा ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला तो कोई और होती नहीं। तो हम सब ने पाठशाला में पढ़े हैं ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है ना सबने। तो ये है आत्मा की प्राइमरी स्कूल जहाँ स्वयं ज्ञान सागर भगवान ज्ञान अमृत पिलाकर हमें पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला क्या कभी किसी ने सुनी है कि स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं वहाँ? नहीं ना। तो बधाइयाँ कि भगवान ने हमारा नाम रजिस्टर कर लिया अपने स्कूल में। प्रश्न, बाबा की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। भगवान की कौन सी ऐसी राय स्वीकार करो तो बाबा हर पल हमारे मददगार हैं। उत्तर, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते फिरते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाबा और वर्षा को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी, यही सस्ता सौदा भी है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत मरदा तो मदद खुदा। कौन सी राय दी बाबा ने कि मुझे याद करते रहो, जिन के मुआफिक। जिन की कहानी पता है ना? एक जिन था। एक बार एक सेठ मेला में घूमने गया तो वहां देखा कि एक जादूगर ना जिन बेच रहा है। और उसका दाम बहुत कम रखा था, मतलब 1000 असरफी ही कम ही था उस जमाने में। तो बोला इतना कम है, क्या बात है, क्या खासियत है? तो ये जिन है, सब काम कर देगा, लेकिन काम नहीं दोगे तो ये तुम्हें खा भी जाएगा, लेकिन काम तो पूरा कर देगा, सब काम करेगा। तो सेठ बोला कि मेरे यहाँ तो बहुत काम है, मेरा तो इतना कारोबार है, मैं तो इसे छुट्टी नहीं दूंगा, मैं सारा काम करूँगा, करवा लूँगा, कोई ये नहीं है। तो ले लिया, उसको खरीद लिया, घर लेके गया, पूरा काम दिया, ये धान चुन दो, ये वहाँ पे घर मकान बन रहा है वो उसमें मदद करो, ये कपड़े धो, जितने सारे काम थे, खाना बनाओ, अनाज लाओ, गोदाम भरो, सब काम कर लिया। और वो तो चुटकी में कर लेता, खड़ा हो जाता है, काम दो। तो ऐसे ही एक दिन जिन को कोई काम नहीं मिला तो खड़ा था कि काम दो काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सेठ क्या करे? अब सेठ लगा भागने, है ना। पूरा भागा 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 भागा, पीछे पीछे जिन दौड़ के अपने उसी दुकान वाले पे पहुंचा, सेठ के पास, कि ले लो अपना जिन, मुझे नहीं चाहिए, इसको काम चाहिए, मैं काम कहाँ से दूं? तो बोला कि ठीक है, एक युक्ति बताया, एक काम करो, अपने आंगन में एक खंबा गाड़ दो और बोलो कि इस पे तुम चढ़ो और उतरो। बांस गाड़ दिया, चढ़ो उतरो, यही काम दे दो। तो उसने फिर जिन को वही काम दिया। तो जिन का काम खत्म ही नहीं हो रहा है, बस चढ़ो और उतरो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बाबा ने बोला ना, जिन के माफिक मुझे याद कर, मतलब जिन ने क्या किया? चढ़ा, परम धाम गए, उतरे, बाबा के पास गए, उतरे। मतलब हमेशा मन बुद्धि को यही काम दे दो, क्योंकि किसी काम में बिजी रहेगा ना तो फिर फालतू व्यर्थ बातों में ध्यान ही नहीं जाएगा। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है, क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। गीत है, बहुत सुंदर गीत है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? तो ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर सबका सहारा बनने वाला भगवान ही है। ये तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला तो एक ही है, परम पिता, जिसको परमात्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो, तुम बच्चे मनुष्य देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो हमको बेहद का बाबा पढ़ाते हैं, सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह तो भगवान का ही काम है। और दुख देते कौन है? तो हमारे विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। कल भी बाबा ने भूतों का नाम लिया था ना। तो शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 तत्व ही तो भूत है, 5 तत्वों को भी भूत कहते हैं। तो आत्मा तो इनसे न्यारी है। आत्मा, शरीर का तो कोई मतलब नहीं ना, आत्मा को आत्मा न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया को देख रहे हो, उसके लिए तो पढ़ते हो ना।
बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती है। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है ना। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहां जाएगी, उसका तो एक लिमिट है, क्षेत्र है। नहीं, लेकिन तुम ज्ञान गंगा है, जहाँ जाए वहां जाकर ज्ञान दे सकते हो। कहीं भी तुम ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती हो। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगा है। सभी अपने आप को देखें, हम ज्ञान गंगा है। हमसे धड़ झड़ झड़ पानी की मतलब ज्ञान की वो फोर्स निकल रहा है, नदी बह रही है। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मदन का नॉलेज समझाया जाता है। बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेद ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का सार एक ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्य बनाए, भगवान ने बुद्धि बनाई, भगवान ने वेद शास्त्र के लिए प्रेरणा दी। तो जिसने प्रेरणा दी, जिसकी सारी दुनिया है, पूरी सृष्टि का जो मालिक है, तो क्या वो वेद शास्त्र को नहीं जानेगा? जिसने आंखें दी और आंखें क्या देख रही है, क्या वो नहीं देखेगा? जिसने कान दी, कान क्या सुन रही, क्या वो नहीं सुनेगा? वो नहीं समझेगा? बस भगवान से तो कुछ छुपा ही नहीं है, सारा कुछ रहस्य वो जानते हैं। फिर बाबा ने बोला कि सबका अपना अपना धर्म शास्त्र है। जैसे हिंदू धर्म का श्रीमद् भगवत गीता एक है, क्रिश्चियन धर्म का बाइबल एक है, इब्राहिम का अपना कुरान है। तो ऐसे करके सभी ने अपने अपने धर्म शास्त्र बनाया। तो बाबा कहते वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति का कल्ट, और यह मुरली है ज्ञान का कल्ट। दोनों में कितना फर्क है ना। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है जब बाबा आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते। जब भगवान आ जाते ना, तो समझ लो कि भक्ति की आयु पूरी हो रही है ना। फिर बाबा ने कहा अभी तुम ब्राह्मण कुल के बने हो। ये बातें तुम जानते हो, क्योंकि देवता धर्म वाले तो अभी कोई है नहीं। हाँ, हिंदू थोड़ी जानते कि हम असुल देवी देवता कुल के थे और अभी शुद्ध कुल के बने हुए हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। कोई ऐसा मानते हैं क्या? अगर कहो तो नाराज होंगे, लड़ाई कर लेंगे, है ना। तो बस बाबा कहते सूक्ष्म में सबको समझाते चलो। और फिर बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हो उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख तो और कोई दे नहीं सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं। वह तो जानवर भी देते हैं, जानवर भी सुख देता है। हाँ, हमारी पहरेदारी करेगा, जो चीज बोलो उठा के लाएगा, बात मानेगा। मिट्ठू को भी देखो, मीठी मीठी बोलो, तोता भी बोलता है, वो तो सुख देता है ना, जानवर भी। तो मनुष्य भी दे रहा है, तो वो अल्पकाल का ही है, सदा काल का तो कोई दे न सके। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बनते हैं। इसीलिए मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और अमूल्य है। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी है ना। बाबा नया विश्व रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे। एक पिता किसके लिए घर बनाता है? अपने लिए, आगे बच्चों को देकर जाता है ना। फिर बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं आने वाली है। मनुष्य समझते ये दुनिया अर्जुन पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाबा कहते तुम घोर अंधेरे में हो, विनाश सामने खड़ा है, मैं आ गया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। आगे तो कोई था ही नहीं। आगे तो कोई पति दुनिया ही नहीं थी ना, तभी तो भगवान को यहाँ आना पड़ा है। द्वापर कलयुग से 63 जन्म हमने बहुत विक्रम जमा किए, तभी बाबा आकर हमें सब रहस्य बता रहे हैं, रहस्य सारा। फिर बाबा बोलते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी तो एक ही है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है। सूर्यवंशी की महिमा क्या है? 16 कला संपूर्ण, और चंद्रवंशी की 14 कला। वैश्य और शुद्धवंशी की महिमा, वैश्य में हो गए द्वापर में 8 कला, और शुद्धवंशी कलयुग में हो गई कोई कला नहीं। तो सबकी महिमा अलग अलग है ना, हर एक की महिमा अपनी। अब जैसे चीफ मिनिस्टर या गवर्नर एक समान थोड़ी हो सकते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति से, नॉन वायलेंस तरीके से, न काम कटारी की हिंसा, न हाथ पचलाने की, न गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो बाबा की मदद से कल पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा के मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा, अर्थात आत्मा की सेवा। और हम बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जा रहे हैं, नीचे ही उतर रहे हैं।
हम बच्चे ज्ञान से अब ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना। फिर आगे बाबा ने बोला, मुख से राम रमत और शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करो, मतलब श्रीमत पे चलो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर, मतलब कुछ भी मेहनत करने से बाबा मना कर रहे हैं। मेहनत करनी है तो अपने मन को संभालो, मुझे और मेरे वर्ष को याद करो। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाए तो उनको हटाते जाओ, खाते पीते चलते फिरते मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है। समझा। वही बाबा बोल रहे, मन बुद्धि से भगवान का चित्र, भगवान के गुण एकदम छपे हुए हो, तभी तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली कहावत चलेगी ना। हाँ, और हम किसी भी काम में हैं, चाहे बहुत बड़े भी बन गए, लेकिन जो विनम्रता होनी चाहिए ना, अपने शरीर के कैसे हमें रख रखाव करनी है। एक प्रसंग से हमें अंदर तक ये कहानी छू जाएगी। एक बार एक व्यक्ति प्लेन में बैठा, फ्लाइट में, इकोनॉमी क्लास में उसकी ये थी, और एयरपोर्ट में फ्लाइट में सबको पता है कि आगे का जो रो होता है वो बिजनेस क्लास का, उसमें बड़े बड़े लोग अपना उसमें अच्छी तरह से सीट नहीं, बेड टाइप का लगा होता है, सारी सुविधा होती है, सब कुछ आराम होता है, तो बड़े बड़े लोग वीआईपी लोग उसमें बैठते हैं। तो एक व्यक्ति इकोनॉमी में बैठा अपने सीट के पर, तो वहाँ पे देखा कि एक व्यक्ति एकदम बड़ा निश्चिंत मुद्रा में ऐसे सीट पर आंख बंद करके लेटा है, और उसके कपड़े वगैरह देखा, बिल्कुल मतलब नहीं लग रहा था कि ये बहुत अमीर होगा, मतलब एकदम साधारण, जो जूते भी एकदम पुराने जैसे। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बात करते हैं, और जब चेहरे पर ध्यान से देखा तो उसको याद है कि इनकी तस्वीर मैंने पेपर आदि में देखी, ये पहचाना पहचाना लग रहा है। तो बोले चलो इन्हीं से पूछते हैं। जो उसको लग रहा था कि ये हो सकते हैं, तो पूछा उससे, सर क्या आप नारायण मूर्ति जी हैं? तो आंखें खोला और धीमे से सांस लेते हुए, ठंडी सांस लेते बोला कि जी हाँ, मैं वही हूँ। तो पता है नारायण मूर्ति कौन थे? नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मतलब फाउंडर, इतनी बड़ी कंपनी, मतलब $3 बिलियन से भी मतलब ज़्यादा की बड़ी कंपनी, जो कि पूरे एयरपोर्ट को खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, इतने अमीर, लेकिन पहनावा देखो कितनी मतलब सिंपल। तो मुझसे रहा नहीं गया उस व्यक्ति से, उसने पूछा कि सर आप इतने बड़े होते हुए आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहे हो, बिजनेस क्लास में नहीं? तो बड़े मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या क्या बिजनेस क्लास मुझे जल्दी पहुंचा देगा क्या? अब तो उस व्यक्ति को बस क्या बोले, एकदम एकदम कायल हो गया उनके, कि कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दिया। फ्लाइट में सीट अलग अलग है, लेकिन समय तो एक ही लेगा ना दोनों। फिर उन्होंने, उसको लगा कि कुछ पूछते हैं, इतने बड़े आदमी है ना, चलो कुछ सफ़र भी तय हो जाएगा, कुछ सीख भी मिल जाएगी, सीख लूँगा। तो बोले कि सर आपको जीवन में परेशानियाँ तो आई ही होंगी, इतने बड़े आप मेहनत की आपने, तो किस परेशानी से आप मतलब आपको बहुत दिक्कत हुआ? तो बोला परेशानी तो आई जीवन में बहुत तरह की, बिजनेस में, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हुई कि मेरा घुटने का दर्द आज भी नहीं गया है, कितना भी इलाज करा रहा हूँ लेकिन नहीं गया। तो ये परेशानी, इसलिए परेशानी बोल रहा कि मैंने उस वक्त जब शरीर मुझे संकेत दे रहा था, जब मैं युवा था, बिजनेस में, कारोबार में इस तरह से उलझा हुआ था कि मैंने अपने शरीर की अनदेखी कर दी, और आज मैं वो सफ़र कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने, है ना, कि कुछ भी करो, कितना भी काम धंधा फैलाओ, लेकिन शरीर को तो लेके चलना है, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हेल्दी वर्क और हेल्दी हमारा भविष्य देगा। अगर हम उसको अनदेखी करेंगे ना, तो लास्ट समय में जब हमें भोगने का दिन आएगा तो क्या होगा? डॉक्टर सब कुछ बंद कर देगा। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम चांदी कट और सोने की थाली में खा रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? उबले हुए सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी, उबले हुए सब्जी। तो हमने शुरू से उसकी देखभाल नहीं की, खूब बाहर का खाया, एकदम जो मन में आया किए, व्यायाम नहीं किया, आराम किए, सारा दिन काम करते रहे, दौड़ भाग करते रहे, तो फिर शरीर तो जवाब देगा ही देगा। सारी सुख सुविधा, सारे पैसे किस काम के? बहुत सुंदर मैसेज यही बता रहा है कि हमें सब कुछ करो, लेकिन अपने शरीर की संभाल करते हुए, है ना, तो उसके संकेत को समझना है। फिर बाबा ने बोला, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तुम्हें यहाँ 21 जन्म के लिए मिलती है,
सतयुग में कोई गुरु नहीं होता, वहाँ कोई अकाले मृत्यु भी नहीं होता, और तुम यहाँ इस ज्ञान से सदा काल के लिए अकाले मृत्यु से बच जाते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाती है, और ऐसा तो कोई दे ना सके, भगवान से ही ना हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाबा को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो कोई नहीं दे सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, इसके हम हकदार बनते हैं। हमारे लिए आप नई सृष्टि रच रहे हो, है ना, कितनी बड़ी बात। वरदान, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। भ्रिकुटी की कुटिया अर्थात आत्मा का निवास स्थान। आत्मा कहाँ बैठती? भ्रिकुटी सिंहासन पे। तो उस कुटिया में, उस अपने रहन स्थान में, रहने के स्थान में आत्मा बैठी है, मतलब अपने आत्मिक स्टेज पर। तो अंतर्मुखता का रस लेते रहो और बन जाओ सच्चे तपस्वी। तो जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। आप वाणी में जो बोल रहे हो और अंतर्मुखी होकर जो सोच रहे हो, सबके प्रति शुभ भावना, इसमें रात दिन का फर्क है। अंतर्मुखी सदा भिकुटी की कुटिया में तपस्वी मुहूर्त का अनुभव करता है, और वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। क्या करता है? व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। यही है अंतर्मुखता का रस। इससे अलौकिक अनुभूति होगी। स्लोगन, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। तो हर परिस्थिति में नाराज कौन होते हैं? जो ड्रामा का राज नहीं जानते। जो ड्रामा का राज जानेंगे वो कभी नाराज नहीं होकर हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। यहाँ तक कि भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति में कितना डराया जाता है, ऐसे नहीं करो भगवान श्राप दे देंगे। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, तो कोई भी चीज़ है, गलती हो गई तुरंत क्षमा मान ले, मुझसे गलती हो गई, आगे से संभाल करूंगी। तो मन हल्का रह गया ना, किसी बात में हम फंसे नहीं। तो ऐसे बच्चे हर परिस्थिति में राजी रहते हैं, वही तो है ज्ञानी तो आत्मा। और ज्ञानी योगी आत्मा बाबा को अति 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 प्रिय है। तो भगवान का प्यारा बनना है ना, तो उनके नियम पे चले, श्रीमत पे चले, जितना भी कर सके वो जरूर करे। ऑडियो के द्वारा करे या धारणा के द्वारा करे, या आगे के दिन क्लास में जो पूछा जाए उसमें आगे बताने वाले में रहे। जिस भी रीति से हम ज्ञान में आगे आगे चलते रहे, क्योंकि हमारे बाबा हमसे यही चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।